प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख पा रहे हैं। 8 जनवरी 2005, समय सुबह के 8:52 का है और जो जन्म स्थान है वो है कोलकाता का, पश्चिम बंगाल का। जब आप इसके आधार पर इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली बनेगी कुंभ लग्न की, और जो राशि बनेगी वो बनेगी यहाँ पर वृश्चिक राशि। इन दोनों का प्रभाव इनके जीवन में कैसा होगा, कुंडली में बन रहे ग्रह योगों का प्रभाव इनके जीवन में कैसा होगा, आगे के लिए क्या स्थिति इनके जीवन में रहने वाली है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देने वाला हूं। आप भी आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन की वीडियो में कमेंट कर दिया करें अपनी जन्म की डिटेल्स, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये 3 चीज भेजा करें। साथ ही अपना कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो वह अवश्य लिख दीजिए। बाकी तो मैं जन्म कुंडली का अध्ययन पूर्ण रूप से करूंगा ही, तो आपको सभी की जानकारी और सभी के उत्तर भी उसी में मिल ही जाएंगे। तो आप ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखिए और अपनी अध्ययन कराने के लिए अपनी डिटेल्स वगैरह वीडियो में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं जन्म कुंडली की ओर। सर्वप्रथम देखिए कि लग्न जो बना है, कुंभ लग्न बना है। कुंभ लग्न आप जानते हैं शनि का लग्न है। शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ लग्न। और कुंभ लग्न के अंदर क्या है ना, इस राशि के अंदर 2 ग्रह का प्रभाव सम्मिलित है। एक तो होता है राहु, दूसरा होता है शनि। सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि का इस राशि के ऊपर प्रभाव होने से ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय देखने को मिलेंगे। थोड़े कई बार नकारात्मक स्वभाव के भी देखने को मिले, यानी नकारात्मक बातें सोचने वाले स्वभाव के भी मिले, लेकिन मेहनती होते हैं। कार्य को करने की क्षमता, कार्य को किसी प्रकार से उसको पूरा करने की जो क्षमता है इनके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आप एक और बात देख पाएंगे कि इस लग्न के अंदर शनि का प्रभाव होने से ऐसे लोग सभी के लिए करना चाहते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन इनके कोई कार्य समय पर नहीं बनते और अन्य से सहयोग इतना अच्छा नहीं मिलता, जिस कारण से ऐसे जातक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़े उदासीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये तो शनि का प्रभाव हो गया, यहाँ राहु का प्रभाव भी होता है। और राहु को आप जानते हैं भौतिक सुख सुविधा देने वाला ग्रह माना गया है। तो सुखों के प्रति ऐसे व्यक्ति की चाहत होगी, ऐसा व्यक्ति सबसे घुल मिल करके रहना चाहेगा। राहु शनिवत जरूर है, लेकिन राहु के अंदर कुछ अलग विशिष्ट गुण है जो सभी से अपने आप को जोड़ने का गुण भी देता है और सभी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने का गुण भी देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने कार्य को करना और करवाना जानता है। यानी ऐसा व्यक्ति थोड़ा तेज दिमाग का होता है, तिगड़मी दिमाग का होता है, किसी प्रकार से अपने कार्य को वो बनवा ही लेता है। तो ये बात आप देख पाएंगे इस राहु के प्रभाव से भी इस जातक के स्वभाव में आ जाता है। फिर राशि की बात करेंगे तो राशि आप देख पा रहे हैं कि ये वृश्चिक राशि है जो मंगल की है, और मंगल और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए हैं। एक बात तो ये अच्छी हो गई। वैसे एक बात ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया था वृश्चिक राशि के विषय में कि वृश्चिक राशि जहां पर भी होंगी व्यक्ति को उस भाव से जुड़ी चिंता समय समय पर जीवन में परेशान करती ही रहेंगी। तो ये बात तो तय है कि इस जातक को भी जीवन काल में अपने करियर की चिंता परेशान करती रहेंगी, सताती रहेंगी। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई कि मंगल यहीं पर बैठा है। आप जानते हैं दशम का मंगल कुल दीपक बनाता है। हालांकि उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन फिर भी ये मंगल जातक को मेहनती बनाएगा और कार्य आदि में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सफल अवश्य से हो पाएगा। यहाँ मेहनत की बात जरूर रहेंगी वृश्चिक राशि होने से, और जातक की राशि राशि जो है वृश्चिक हो जाने से जातक का ध्यान आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं जो जल तत्व की राशियां है उनका प्रभाव जीवन में अधिक हो। तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कॉमर्स की फील्ड में या बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी फील्ड में अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है, उसमें अपना करियर अच्छा बना पाता है। तो यहाँ पर ये चंद्रमा उन चीजों को बढ़ाएगा। फिर इसमें एक और बात जो देखने योग्य है कि अगर शनि की बात करूं, इस लग्न से शनि की बात करूं, तो लग्न का स्वामी होकर शनि कुंडली के 6ठे भाव में है, वक्री अवस्था में है। लग्नेश होकर के शनि का 6ठे भाव में जाना
है जल तत्व राशि में। आप जानते हैं चंद्रमा की राशि में शनि का फल अगर आपको मैं बताऊंगा तो वो इसी प्रकार का होगा कि व्यक्ति को मानसिक अशांति देने वाला होगा। कर्क राशि चतुर्थ भाव की राशि है। व्यक्ति को सुख या तो बोल सकते हैं कि अन्य की परेशानियों को दूर करके मिलेगा या किसी से लड़ाई झगड़ा करके मिलेगा, क्योंकि ये इस लग्न के अंदर ही ऐसा है। अब लड़ाई झगड़ा करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों की सहायता करते रहे तो ऐसे व्यक्ति को सुख या मानसिक अशांति से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। ये बात आप 100% नोट करके रखिए, क्योंकि छठे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि ही आपके जीवन में ये दर्शाती है कि आपको कितना मानसिक सुख मिलेगा। और उसमें शनि जैसा ग्रह है तो ये मानसिक सुख को, जो मानसिक सुख मिलना चाहिए उसको भंग कर रहा है। भौतिक सुख ये शनि अवश्य से दिलाएगा, व्यक्ति को संघर्षशील बनाएगा। और ये शनि छठे भाव में होकर व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरे संघर्ष के बाद अच्छी सफलता, अच्छा पद और अपने जीवन में अच्छी तरक्की हासिल अवश्य कर पाता है। ये बात जरूर से देखने को मिलती है। बस ये जरूर है कि शनि का प्रभाव लग्न पर भी है तो कार्य में विलंब या देरी हो सकती है, संघर्ष का प्रभाव अधिक हो सकता है। छठे में है तो ये रोग रिपु ऋण से शनि रक्षा भी करेगा, उनको बढ़ाएगा भी। यानी ये देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु वर्ग भी बहुत रहेंगे, इसके कार्य को बिगाड़ने वाले भी बहुत रहेंगे, लेकिन ये शनि हर परेशानी से व्यक्ति को कैसे भी उसका डटकर सामना करवाकर उससे बाहर निकालने का प्रयास जरूर से करेगा, जो कि एक अच्छी बात इस कुंडली के आधार पर समझनी चाहिए। फिर एक और बात आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यूं भी कारक होता है शनि, तो विचार करने योग्य बात है ही नहीं। और यहाँ पर अन्य लोग, ऐसे व्यक्ति का कितना भी कुछ बिगाड़ने का प्रयास क्यों ना करे, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते या व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और व्यक्ति पुनः परेशानी से, संघर्ष से, ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आग में तपकर कुंदन बन के बाहर निकलता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। क्योंकि छठे भाव में यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है, व्यक्ति को लाभ कराने वाली स्थिति है। और वैसे कर्क राशि के अंदर शनि है, ये मिथुन राशि का प्रभाव पहले था, यानी व्यक्ति पूर्व के समय पर सुख सुविधा भोग विलास अर्जित करके आया है और उम्र बढ़ने के साथ में उसका ध्यान समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए बढ़ते जाएगा। राजनीति आदि के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का आगे चलकर मन बढ़ जाए या ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कुछ करने लग जाए, उस तरह की बात आप देख पाएंगे। ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ में मान सम्मान को अहमियत अधिक देगा और अपने जीवन काल में मान सम्मान भी अपने करियर से अच्छा अर्जित कर पाएगा, ये आप देख पाएंगे। यहाँ पर फिर एक और जो बात है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ राहु का प्रभाव भी इस कुंभ राशि पर आता है, तो राहु को भी अगर लग्न का स्वामी मान करके देखे तो ये राहु यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा है जो पराक्रम का, यानी ये राहु भी जातक को मेहनती, ऊर्जावान जरूर बनाएगा और व्यक्ति मतलब अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित कर पाएगा। लेकिन एक चीज देखने को मिलेंगी कि कहीं ना कहीं जो भी यहाँ प्रभाव है इन ग्रहों का, उसमें तीनों, जैसे यहाँ पर लग्न का स्वामी भी देखिए, एक जो यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा हुआ है जो पराक्रम, मेहनत के बाद ही सफलता दिला रहा है। शनि को भी देखेंगे तो शनि भी जो लग्न का स्वामी कहा जाता है वो छठे भाव में है, वो भी मेहनत आदि को दर्शा रहा है। तो इसीलिए कहने की बात क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक चीज देख पाएंगे कि ये जो दोनों ही अवस्था है व्यक्ति को बैठे बिठाए कुछ नहीं दिलाने की बात कर रही है। व्यक्ति को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, जितनी मेहनत ऐसा व्यक्ति करता है उतनी सफलता अर्जित कर पाता है। हालांकि दशा आदि का प्रभाव भी पड़ता है, उसकी चर्चा मैं आपको आगे करके बताता हूं, लेकिन मेनली ये बात है कि लग्न की स्थिति जो है ये व्यक्ति को मेहनत के बाद सब कुछ दिलाने में सक्षम है, यानी व्यक्ति जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, लेकिन अधिक मेहनत के बाद। तो ये पहली बात हुई। अब एक और चीज यहाँ पर बताते चलूं मैं आपको कि लग्न को देखिए, ये है आपका लगभग 6 डिग्री मान करके चलिए। अब 6 डिग्री का लग्न कमजोर होता है, मतलब कमजोर, ये ऐसा नहीं कमजोर बोलेंगे कि नहीं मतलब फल नहीं दे पाता, ये ऐसा बोल सकते हैं जब भी लग्न का मान कम अंशों पर हो तो व्यक्ति को थोड़ी मेहनत अधिक करना पड़ती है। यही बात यहाँ पर लग्नेश की भी देखिए। लग्नेश आप जो शनि को देखेंगे ये छठे भाव में तो है ही, लेकिन 0 डिग्री पर है। एक बात अच्छी है कि लग्न और लग्नेश पास के अंशों पर है, यानी लग्न 0 डिग्री पर है तो लग्नेश 0 डिग्री पर है तो लग्न 5 डिग्री पर है, बड़ा अंतर नहीं है दोनों के अंदर, यानी ये शनि अपना अच्छा फल देने में सक्षम भी है। यहाँ राहु की भी बात करें तो राहु भी 4 डिग्री पर है, तो ये भी लग्न के पास के अंशों पर है, इसीलिए लाभ अवश्य करवाएगा। एक बात अवश्य ध्यान रखें जीवन में कि कोई भी ग्रह अपना प्रभाव तभी दे पाता है जब वो लग्न के करीब के अंशों पर बैठा हुआ हो। अगर आप देखेंगे कि लग्न का जितना अंश है उससे, अगर देखिए यहां तो 15 माइनस नहीं कर सकता मैं, नहीं तो क्या है
लग्न से 15 डिग्री प्लस और 15 डिग्री माइनस जो ग्रह बैठे हुए हैं वो लग्न के अंदर व्यक्ति को पूरा प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। अब यहां माइनस करने की स्थिति तो नहीं है, प्लस करके देख सकते हैं। तो जब मैं लगभग 6 में 15 प्लस करूंगा तो 21 डिग्री आ जाएंगी। यानी 21 डिग्री के अंदर अंदर जितने भी ग्रह होंगे वो जातक को अच्छा प्रभाव दे पाएंगे या मजबूती से अपनी दशा अंतरदशा में अपना फल दे पाएंगे। वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को उसका फल जरूर मिलेगा। अब यहां पर कौन 21 डिग्री के बाहर है, तो वो आप देखेंगे सबसे पहले है तो ये गुरु, ये 24 डिग्री के लगभग बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में। तो आप जब चलित कुंडली देखेंगे तो ये गुरु यहां नजर नहीं आएंगे, ये गुरु अगले भाव में नजर आएंगे, क्योंकि ये लग्न के जो एक एरिया है उससे बाहर निकल गए। यही बात सूर्य पर लागू होंगी। सूर्य देखिए ये भी लगभग 24 डिग्री पर है, तो ये भी आपके अगले भाव का ही फल प्रदान करेंगे। यानी 12वें भाव में चलित कुंडली में सूर्य नजर आएंगे और गुरु यहां पर नजर आएंगे। बाकी तो सब ग्रह अंदर ही है, इसीलिए चलित में केवल और केवल ये 2 ग्रह ही चेंज होंगे। तो जब दशा आदि इनकी आएंगी तो वो अगले भाव का फल देते नजर आएंगे, यानी लग्न का फल नहीं देंगे, या जितनी मजबूती वो दे रहे हैं। अब जैसे यहां पर गुरु की बात करेंगे कि गुरु यहां पर अष्टम भाव में अच्छे फल देने वाले तो मतलब इतने मजबूती से तो नहीं बनते, और ऊपर से फिर ये कुंडली में धन देने वाले ग्रह बनते हैं। तो ये गुरु क्या होगा कि जो आकस्मिक धन लाभ वाली बात अगर कोई बोलेगा इस गुरु को देख करके, तो वो जातक को सुख नहीं मिलेगा, मतलब आकस्मिक लाभ नहीं होगा। ये गुरु बल्कि फल देंगे कुंडली के नवम भाव का अपनी दशा के अंदर। ये बात समझने योग्य है और यही बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य की जो बात है, सूर्य भी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लाभ का फल नहीं देंगे। मतलब सूर्य की दशा अंतर दशा आएंगी और ऐसा व्यक्ति सोचे कि मतलब मुझे लाभ होगा इस दशा के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति गलत सोचेगा, क्योंकि यहां पर मेनली सूर्य ने 12वें भाव का फल देना है अपनी दशा अंतर दशा में, और 12वें भाव से अच्छी चीजें तो नहीं देखी जाती। गुरु तो फिर भी जो नवम का फल देगा तो इसको अच्छा कहा जाएगा कि चलो भाग्य को ही बढ़ाएगा अपनी दशा के अंदर। लेकिन सूर्य जो है वो 12वें में जाएगा तो आंखों के रोग या कुछ मानसिक चिंता या धन की समस्या या अन्य से विवाद, इसी तरह की चीजें दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो यही बात आपको समझना है। इसीलिए यहां पर मुझे लग्नेश के 0 अंश पर होने से, राहु के 4 अंश पर, लग्न के 5 अंश पर होने से कोई समस्या नहीं है। लग्न के कारक ग्रह भी लग्न के पास में ही बैठे हुए हैं। शुक्र 4 डिग्री पर है और बुध 3 डिग्री पर है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। यहां पर इससे कोई समस्या की बात बिल्कुल भी नहीं आती। ये खराब फल देने वाली स्थिति नहीं है। तो ये मतलब इस जातक के लिए अच्छा है। यहां पर लग्न की मैंने आपको जानकारी दी। लग्न के अंदर सबसे प्रमुख ग्रह इस कुंभ लग्न की कुंडली में एक ऐसा ग्रह जो जीवन में सब कुछ दे सकता है, योग कारक ग्रह। कोई भी ग्रह योग कारक कब होता है? जब वो केंद्र के साथ में आपके त्रिकोण का भी स्वामी हो। तो जो शुक्र है यहां पर वो चतुर्थ और नवम का स्वामी होकर कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो ये योग कारक ग्रह है शुक्र, और शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में पूरे जीवन में जातक को लाभ कराएगा, सुख देगा। सुख तो मतलब भोग विलास की वस्तुएं प्रदान करेगा, भाग्य का साथ भी दिलाएगा, अच्छे धार्मिक कृत्यों को भी करवाएगा। तो ये एक बात यहाँ पर अच्छी है, यानी ये जातक को जीवन में सफल करने वाली स्थिति है और अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति है। इसके अलावा फिर आप देख पाएंगे कि ये शुक्र जो है वैसे है 4 डिग्री पर, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये शुक्र जो है ये अस्त नहीं हुआ है। ये सूर्य आगे की डिग्रियों पर है, शुक्र पीछे है, बुध भी पीछे है, तो इसलिए ये अस्त नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। एक और बात बता दूं, जैसे देखिए मेरे लिए सूर्य तो अगले अगले भाव का फल दे रहा है, इसलिए सूर्य को यहां पर मत देखिए। सूर्य समझिए अभी शुक्र बुध की युति केवल लाभ भाव में है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी शुक्र और बुध कारक हो अकारक हो एक साथ बैठे हो तो आप जानते ही ये लक्ष्मी नारायण योग है। जातक को अच्छा बोलने वाला, अपनी वाणी से जीवन सफलता अर्जित करने वाला, मैनेजमेंट क्षमता आदि सभी के लिए उसको अच्छा माना गया है। ईश्वर की कृपा के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए इसको अच्छा माना गया है, यानी सब प्रकार से ये अच्छा है। अब ऐसे में क्या होता है कि शुक्र बुध जब भी साथ में हो तो एक और बात इसमें लागू होती है कि शुक्र जो है बुध के गुणों को ले लेता है, और इस कारण से ये देखने को मिला कि शुक्र बुध की युति के अंदर बुध के फल कमजोर हो जाते हैं या कई बार नकारात्मक हो जाते हैं। यहां नकारात्मक की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन यह संभव है कि बुध के जो फल है वो थोड़े कमजोर हो जाए, और व्यक्ति को बैंकिंग फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में बढ़ने के लिए ये शुक्र प्रेरित तो करे, क्योंकि शुक्र के पास जो भी ग्रह होता है मैंने आपको बताया था उससे व्यक्ति धन लाभ कमाता है या वो व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। तो शुक्र के साथ में बुध है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में बैंकिंग फाइनेंस, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से या बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग से, व्यापार से अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि शुक्र बुध दोनों साथ में है। तो ये एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर।
लेकिन ये जरूर है कि बुध के फल थोड़े कमजोर होंगे, जिस कारण से व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ेगा उसमें सफलता के लिए। तो ये एक बात रहेंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर शुक्र बुध की युति है, जीवन में सफलता के लिए अच्छी है। सूर्य को भी साथ में ले लेते हैं तो यहाँ पर इन तीनों की युति भी कोई खराब फल एक साथ नहीं देती, बल्कि सूर्य तो यहाँ पर सप्तम का स्वामी होकर लाभ भाव में गया है, तो लाभ कराने की स्थिति में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में लाभ भाव में होता है और द्विस्वभाव राशि में होता है, तो ये विवाह के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया। ये स्थिति कोई ऐसी बड़ी विकराल नजर नहीं आने के बाद भी ये दो विवाह की स्थिति बनाती देखी गई है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को विवाह करते समय देखभाल करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। फिर एक और बात है यहाँ पर कि ऐसे देखेंगे आप तो पंचमेश और सप्तमेश की युति बनी हुई है। हालांकि मैंने कहा युति का इतना प्रभाव महसूस नहीं होगा, लेकिन कई बार ये ग्रह अवस्था जातक को अपनी इच्छा से विवाह के लिए प्रेरित करती है। और नवमांश में आप देखेंगे कि राहु और शुक्र सप्तम भाव में है, जिस पर मंगल की और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के मन में स्वयं की इच्छा से विवाह के लिए आगे मन आ सकता है, या किसी से ऐसे व्यक्ति को प्रेम वगैरह हो जाए, उस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। हालांकि ये राहु शुक्र की युति जीवन साथी तो अच्छा प्रदान कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्वयं व्यक्ति के मन में चारित्रिक कमजोरी, यानी ऐसे व्यक्ति के मन में, क्योंकि सूर्य द्विस्वभाव राशि में है। अब द्विस्वभाव राशि में जब भी सप्तमेश जाता है तो इसको विवाह के लिए अच्छा नहीं माना गया। और सप्तमेश का संबंध जब भी अष्टम भाव के स्वामी से हो तो ये भी विवाह के लिए अच्छा नहीं, मतलब विवाह के बाद अन्य संबंधों को स्थापित करना, इस तरह की चीजें भी ये करवाता है। हालांकि अष्टम में गुरु है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को इसका ध्यान रखना चाहिए और अपने चरित्र को और अपने कार्य को अच्छा बनाए रखना चाहिए। अन्य स्त्री वर्ग का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो बदनामी के योग बनते। और बदनामी के योग नवमांश बता रहा है कि मंगल और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यहाँ नवमांश में भी सूर्य मंगल केतु बैठे हैं, तो ये क्रोध वगैरह बढ़ाता है, जातक को क्रोधी स्वभाव का बनाता है। और वृश्चिक राशि भी है, तो ये दशम भाव का नवमांश बना है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से ही अपना भाग्य लिखेगा। क्योंकि नवमांश कुंडली को भी देखिए भाग्य के लिए देखा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ, व्यक्ति के भाग्य के लिए नहीं, व्यक्ति के ग्रहों के भाग्य के लिए देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझिए कि दशम भाव का लग्न उदय हुआ है, यानी लग्न का भाग्य ये है कि आप मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आपका लग्न उदय होगा, मजबूत होगा, अच्छा प्रभाव देने के योग बनाएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये व्यक्ति के लिए प्रमुख बात है कि यहाँ पर कर्म प्रधान व्यक्ति को बनना पड़ेगा, तब इस कुंडली के अंदर व्यक्ति को सफलता अच्छी मिल पाएगी। फिर आप जानते हैं चंद्रमा मंगल, चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग होता है। यहाँ पर अन्य प्रकार से भी, जैसे गुरु बुध की युति, यहाँ गुरु और बुध के राशि परिवर्तन से ये जो महाधनी योग बने हुए हैं, जातक को लाभ कराने वाले हैं, आकस्मिक लाभ की स्थिति बनाते हैं, अच्छी सफलता के योग बनाते हैं। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ व्यक्ति अगर ये सोचता है कि बैठे बैठे मिलेगा, तो उसमें परेशानी ही मिलेगी, चिंता बल्कि आते जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जल तत्व राशि में भी देखिए, यहाँ वृश्चिक राशि में चंद्रमा और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, तो मंगल ने इसका चंद्रमा का नीचे तो भंग किया है, जो व्यक्ति को कम से कम ये तो देखने को मिलेगा दशम का फल अच्छा प्रदान करेगा। और यहाँ दशम भाव में ये जो ग्रह अवस्था बनी हुई है, इससे व्यक्ति के करियर पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो मेहनत के साथ अपने जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करने में सक्षम बन पाएगा। और गुरु भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के गुरु व्यक्ति को पेट संबंधी परेशानी बड़ी प्रदान कर देते हैं। अगर ध्यान न रखा जाए तो लीवर, किडनी आदि से जुड़ी समस्या होने की संभावना बनी रहती है। ये गुरु के बारे में मैंने बताया था कि अष्टम भाव में, हालांकि अष्टम में है नहीं, नवम का फल दे रहे हैं। अब ये जातक स्वयं कंफर्म कर पाएगा। अष्टम का फल क्या होता है कि जातक के घर में जो बड़े हो, यानी जातक के दादा समझिए, कई बार जैसे जातक के जो दादा हो वो जातक ने देखे ही नहीं हो, यानी बचपन में ही या तो शांत हो गए हो या उनकी इनके बीच नहीं रहे हो, इस तरह की बात आपको देखने को मिली हो इस जातक को। और कई बार ये होता है कि मतलब जो घर में बड़े लोग हो, मतलब बड़े पापा बोलिए, अन्य बोलिए, पिता से बड़े बोल सकते हैं मेनली, उनके स्वास्थ्य के लिए इसको खराब माना गया है। इस गुरु को, इस गुरु की स्थिति ये देखने को मिली कि व्यक्ति को हर परेशानियों से बचाता है, हर परेशानियों से व्यक्ति की रक्षा करता है, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय एक बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर अन्य भी उसकी पूजा कर सके, अन्य भी उसकी केयर कर सके, और जिससे कम से कम, और जितना वो बड़ा होते जाएगा पीपल का पेड़, जैसे पौधा लगाया छोटा, वो जितना बड़ा होते जाएगा उसकी सेवा करने से, उसको पानी वगैरह देते रहने से, ऐसे जातक का जीवन भी उतना सुखद, उतना खुशहाल होता चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलेगी जब भी यहाँ अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हो। तो
और ये गुरु धन देने वाले ग्रह भी बनते हैं, और यही गुरु धन को लेकर के चिंता भी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अच्छे कार्यों से जुड़ा रहे, धार्मिक कार्य करते रहे और मंदिर वगैरह भी जाते रहे। वैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है। नवम की केतु का मैंने बताया था, व्यक्ति को अच्छे कार्य वाला बनाता है, धार्मिक परोपकारी सेवाभावी बनाता है। पिता से कई बार संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिली, और कई बार ये भी देखने को मिला कि जो केतु होता है यहाँ पर, ये भी व्यक्ति को आप ये बोल सकते हैं कि जीवन काल के अंदर जितना मतलब मान सम्मान व्यक्ति को मिलना चाहिए उसमें कमी लाता है। व्यक्ति को कई बार इसके जो स्वयं के धर्म के अलग जो लोग होते हैं उनसे लाभ मिलता है। मतलब स्वयं के धर्म वाले, स्वयं के साथ वाले जो है वो कई बार इतना सपोर्ट नहीं करते, अन्य लोग सपोर्ट कर जाते हैं। ये बात समझने योग्य होती है यहाँ पर। फिर ये राहु वैसे व्यक्ति को पराक्रमी, अत्यधिक यात्रा करने वाला और भ्रमणशील बनाता है। यहाँ लाभ भाव का राहु व्यक्ति को रहस्यमय प्रवृत्ति प्रदान करता है। व्यक्ति मतलब ये बोल सकते हैं कि रहस्यों को जानता है, खोजता है, किसी भी चीज में गहराई तक सीखने का गुण भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है, जो एक अच्छी बात होती है। लेकिन नकारात्मक चीजें भी इसके अंदर व्यक्ति के मन में चिंता आदि के रूप में देखने को मिलती है। स्थिरता कई बार ये राहु कम प्रदान करता है, यात्राएं अधिक करवाता है, तो वो चीजें यहाँ देखने को मिली। ऐसे व्यक्ति को चाहिए माता का सम्मान करे, और माता से संबंधों को जितना अच्छा रखेगा ऐसा व्यक्ति उतना सुखद जीवन यापन कर पाएगा। फिर यहां पर देखा जाए तो ओवरऑल कुंडली तो जातक की अच्छी है, ग्रह का प्रभाव भी अच्छा है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि दशा, अभी देखिए केतु की दशा इनको अभी तक चल रही थी, मतलब ये दशा अभी मतलब अगले वर्ष फरवरी में समाप्त हो जाएंगी। अब केतु को देखा जाए तो केतु बैठा हुआ है यहाँ मंगल के नक्षत्र के अंदर, चित्रा नक्षत्र में, और मंगल को देखिए, मंगल इस कुंडली में मेहनत कराने वाला ग्रह बनता है। तो एक बात तो तय थी केतु की दशा में कि मेहनत बढ़ेगी, ऊपर से ये शुक्र की राशि में है, तो शुक्र की राशि और मंगल का नक्षत्र दोनों की स्थिति एक दूसरे से दूसरे और 12वें की, तो इसमें भी व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ती है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है, ये बात आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये केतु की दशा यूं भी भ्रम देने का काम करती है। केतु का काम क्या है? भ्रम देना, उलझन प्रदान करना। तो केतु चिंता देता है, टेंशन देता है, मन को भ्रमित रखता है, तो थोड़ा इसको कमजोर माना गया है दशा आदि के अनुरूप। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब जातक के लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा आने वाली है, और जीवन के ऐसे समय पर आने वाली है जब जातक को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी अच्छी दशा की। अभी देखा जाए तो जातक की उम्र लगभग 18 वर्ष के ऊपर है, तो ऐसी अवस्था में एक बात क्या है कि यहाँ पर अब शुक्र की 20 साल की दशा, मतलब अभी से लेकर 38 वर्ष की आयु तक जातक के लिए एक ऐसा समय है जब वो अपने जीवन काल में अच्छी सफलता अर्जित करके अपने कार्य में फोकस करके कुछ बड़ा हासिल कर सकता है, अपने घर परिवार वालों के लिए, अन्य लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को यही चाहिए थी कि शुक्र में दो बातें हैं। शुक्र व्यक्ति को भटकाता भी है, यानी भोग विलास सुखों की तरफ व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया, व्यक्ति को कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से कमजोर करके भटका दिया, तो फिर वो व्यक्ति लाभ नहीं कमा पाता। फिर जब तक दशा है तब तक तो व्यक्ति अच्छा कर ले, लेकिन आगे संभव है कि फिर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े, यानी इतना लाभ न हो पाए। तो यहाँ पर जरूरी बात यही है कि ऐसे व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए, और वो एक ही कार्य यही है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने कार्य पर फोकस करे, मेहनती स्वभाव बनाए रखे और संघर्षशील रहे, फिर व्यक्ति आगे लाभ अवश्य अर्जित कर पाएगा और जीवन में जो चाहता है वो भी प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पर एक चीज ये भी है कि शुक्र की दशा कंटिन्यूस अच्छी है। इसमें भी शुक्र में जब सूर्य लगेगा, सूर्य चूंकि सप्तम का स्वामी है, साथ ही साथ यहाँ लाभ भाव में बैठा हुआ है, हालांकि 12वें का फल दे रहा है, लेकिन कोई भी जॉब आदि लगने के लिए अगर व्यक्ति उस समय अवधि पर प्रयास करेगा तो लगभग 22 वर्ष की आयु रहेंगी। अगर स्थिति ठीक रहती है तो व्यक्ति को सफलता भी मिल पाएगी। ग्रह अवस्था सहयोग कर रही है। हालांकि व्यक्ति को चाहिए, शनि छठे भाव में हो तो जॉब के लिए वैसे ज्यादा प्रबल योग बनाता है ऐसे व्यक्ति के, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि कोई भी अगर जैसे समझिए अभी जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं बैंकिंग वगैरह के लिए, तो कोशिश करें लगभग जीवन के 24 से लेकर 26 का जो समय रहेगा, ये समय बहुत अच्छा रहेगा जातक के जीवन में तरक्की आदि के लिए। तो अभी अगर व्यक्ति कोशिश कर लेता है तो आगे, मतलब अभी अपनी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान रख लेता है, फोकस कर लेता है, तो आगे ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता भी अर्जित कर पाएगा, ऊंचाई भी प्राप्त कर पाएगा और सुखद जीवन यापन कर पाएगा। क्योंकि ये शुक्र की दशा जातक को सब कुछ देने में सक्षम है, बस व्यक्ति को चाहिए कि अपना ध्यान बनाए रखे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और व्यर्थ के भटकाव आदि से दूर रहे, जिससे जीवन में सफलता मिलती रहे, और बाकी ग्रह अवस्था फिर अच्छा परिणाम दे ही देगी। यहाँ पर जैसा मैंने कहा गुरु का फल अष्टम का कम आकर नवम का अधिक आ रहा है,
तो अब नवम का आएगा तो इससे कुछ बात है, जैसे व्यक्ति को थोड़ा ये धार्मिक अधिक बनाए, परोपकारी बनाए, सेवाभावी बनाए, और मतलब यात्रा अधिक करना, धार्मिक यात्राएं करना, मतलब मंदिर आदि जाना व्यक्ति के स्वभाव में हो। फिर गुरु के बातों में एक और बात होती है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि नवम का गुरु कई बार व्यक्ति के पिता का नाम कोई देवी देवता, मतलब देवी तो नहीं, देवता के नाम पर हो, ये बात देखने को मिली। यानी किसी मतलब भगवान के नाम पर होता है गुरु के यहाँ पर होने से, तो वो चीज देखने को मिली। हालांकि एक और बात मैंने आपको गुरु के बारे में बताई थी, अष्टम का गुरु कई बार क्या करता है कि व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण करी है उससे अलग फील्ड में उसका कार्य बनाता है। तो अब वैसे तो ये अष्टम का फल इतना नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शिक्षा के साथ में कोई स्किल भी सीखते रहे। भले ही यहाँ गुरु का फल इतना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये शनि उस बात को दर्शा रहे वक्री होकर, क्योंकि एकदम कॉर्नर पर है। अब देखिए यहाँ तो क्या है ना, हमने तो भाव बांट दिए, लेकिन यहाँ पर ये समझ करके चले कि जो शनि है यहाँ पर ये 0 डिग्री पर जो बैठे हुए हैं, लगभग लगभग यहाँ इधर का भी फल दे रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें ये जो ग्रह अवस्था है ये आपको तभी प्रभाव दे सकती है जब ऐसा व्यक्ति स्वयं से अपनी मेहनत करते रहे और मेहनत से सब कुछ हासिल करे, क्योंकि ये शिक्षा का भी और कंपटीशन का भाव भी है, तो कंपटीशन भी ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक रहेगा, शिक्षा में भी थोड़ा व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो स्किल के साथ में व्यक्ति आगे बढ़े, स्मार्ट वर्क करे तो अच्छा सफल हो पाएगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, इसका ध्यान रखना है। छठे भाव में जब भी लग्नेश हो तो एक चीज चाहिए, ये अवयोग होता है, आप जानते हैं संघर्ष करवाता है, लेकिन एक बात है कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई चीज ठान ले और उसको करते रहे, नियम से समय से सभी काम करे, तो जीवन में सफल भी होता है और एक अच्छा परिणाम हासिल भी कर पाता, अच्छी शुभता, अच्छा शुभ परिणाम हासिल कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को नियम से काम करना चाहिए, विशेषकर योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम वगैरह में जाना चाहिए, तो उससे यहाँ पर इसका प्रभाव अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। गुरु ज्योतिष आदि में भी विचार, मतलब उसमें व्यक्ति की रुचि बढ़ाता है, व्यक्ति का ध्यान बढ़ाता है, व्यक्ति अच्छा उसमें भी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकता है, ये बात भी दर्शाता है। और बाकी सारी ग्रह अवस्था भी व्यक्ति को लाभ अच्छा दे रही है, और यहाँ जल तत्व का प्रभाव है, तो बैंकिंग आदि के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें अच्छा प्रभाव व्यक्ति को अवश्य से मिल जाएगा। बाकी आप अगर इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं प्रिय दर्शकों, आप बता सकते हैं, जिस जो जातक के लिए अच्छा रहे और जातक को जो करने से अच्छा लाभ हो सके। बाकी यहाँ गुरु और अन्य ग्रहों को बलवान रखने के लिए लग्न आदि के जो अंश कम है उसके लिए व्यक्ति को समय से सभी काम करना, दिनचर्या अच्छी रखना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर जाना, दर्शन करते रहना, सूर्य को अर्घ्य देना, और साथ ही साथ में यहाँ पर ये कहूंगा कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुध के फल थोड़े कमजोर हो रहे हैं, तो व्यक्ति का मैनेजमेंट आदि खराब ना हो, शिक्षा में परेशानी ना आए, उसके लिए व्यक्ति को अपना बुध का मंत्र जाप करना चाहिए, या फिर गणेश जी की पूजा करना चाहिए, ओम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी आजीवन कोई रत्न पहनना चाहे तो केवल और केवल शुक्र का रत्न ऐसा व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन अभी पहनने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। विवाह के बाद ही शुक्र का रत्न पहने, जो जातक के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी केवल गणेश जी की पूजा करे, गाय को हरा चारा दे, गौ सेवा करे, पक्षियों को दान डाले, ओम गणपते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करे, अधिक बार करे तो बहुत बढ़िया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस गुरु और बुध के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। कम से कम बुधवार तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। तो ये करने से भी व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलेगा और जीवन काल में अच्छा सुखद सफल जीवन यापन ऐसा व्यक्ति कर पाएगा। तो ये कुछ प्रमुख बात है इस व्यक्ति के जीवन के लिए उपाय के रूप में मैंने बताई। अगर आगे चलकर करियर आदि में कोई समस्या आए, या फिर अन्य लोगों के द्वारा कोई परेशानी का सामना अगर व्यक्ति को करना पड़े, तो उस समय अवधि पर काल भैरव स्तोत्र और मुख्य रूप से काली वस्तुओं का दान ऐसा व्यक्ति कर देगा तो व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा। यानी हर दिन फिर काल भैरव स्तोत्र, जब अपने कार्य क्षेत्र में अन्य के द्वारा परेशान किया जाए या शत्रु वर्ग अगर बढ़ जाए, तो वैसा व्यक्ति कुछ कर सकता है, काल भैरव स्तोत्र पाठ कर सकता है और काली वस्तुएं दान कर सकता है, या काले तिल या अन्य चीजें, तो वो कर सकता है, तो उससे रिलीफ मिल जाएगा। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे, आपका स्वागत है। और अध्ययन करवाना चाहते हैं आप, बिल्कुल वीडियो में, किसी भी वीडियो में प्रतिदिन कमेंट करते रहा करें, जिससे आपको भी आगे वीडियो बनाकर आपको भी सभी जानकारी दी जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।